हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में 16 पिलर वाला डिमन गॉड अटैक करने के लिए आ गया था, जिसके वजह से सोल्जर अब उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और वो उनको बहुत ही बुरे तरीके से मारने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे सोल्जर इतना आसानी से इनके सामने हार मारने वाले नहीं होते और इसीलिए वे फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और वहीं डिमन गॉड इनको बहुत ही आसानी से मार रहा था। लेकिन तभी इसी बीच हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि इसका नाम जैफा है और मुंडी मन को डोग्रस उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था। फिर वो इससे कहने लगता है कि इस बार हम इंसानों के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने वाले हैं, जो कि हमारे क्लन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि खुद डिमन एम्परर ने तुम्हें इसके लिए चुना है और वो चाहते हैं कि तुम साउथ ईस्ट फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक करो। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि यह चीज असल में एक ट्रस्ट का साइन है और इसी के साथ ही यह चीज तुम्हारे लिए एक टेस्ट भी है। इसीलिए मैं भी नहीं चाहता कि इसमें कोई भी लापरवाही हो, क्योंकि तुम पिछले कई सालों से 16 पिलर्स के बीच में अपने पोजीशन को बनाए हुए हो और इस बीच तुम कभी भी प्रमोट नहीं हुए हो। इसीलिए अगर तुमने साउथ ईस्ट फोर्ट्रेस के ऊपर कब्जा कर लिया तो उसके बाद मैजेस्टी खुद इसमें तुम्हारी हेल्प करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर जो फान भी इस बात से काफी खुश हो जाता है और वो इसके लिए रेडी भी हो गया था। लेकिन तभी अर्स उससे कहता है कि तुम्हें इसके लिए अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम इसमें फेल हो गए तो फिर उसके बाद तुम्हें मैजेस्टी के रथ का भी सामना करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर जय फान भी इस बात से काफी डर जाता है, क्योंकि डिमन एम्परर के रेत के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जयफान इस मिशन के लिए रेडी हो गया था। इसीलिए वो इससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ और मैं साउथ ईस्ट फोर्ट्रेस के ऊपर कब्जा जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जयफान को किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाउ चन यहाँ पे आ गया था, जो कि अब इसे रोकने के लिए रेडी हो जाता है और इसीलिए उसने अपने टर्नल बैरियर का यूज कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाचे इफान की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और हाच ने अपने टर्नल बैरियर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाच फान भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर उसे पता चलता है कि यह तो असल में कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट है। फिर वो कहने लगता है इसीलिए हैरानी की कोई बात नहीं है कि तुमने मेरा अटैक को रोक लिया, लेकिन इसके बाद भी तुम तो केब लेवल 8 में हो, जिसके वजह से तुम केवल एक आर्ट इफेक्ट से मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि जयफान इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो फिर से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो इससे कहता है कि एक आर्टिफैक्ट तुम्हें नहीं रोक सकता तो क्या हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने डिवाइन सोर्ड को बाहर निकाल लिया था और फिर उसे कहता है कि इसके बारे में क्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैफन इस बात से काफी हैरान हो गया था, क्योंकि उसे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था और इसीलिए वह इससे कहता है कि क्या इंसानों के पास में डिवाइन आर्ट इफेक्ट का होना इतना कॉमन हो गया है। लेकिन वही उदाह हम देखते हैं कि हाउजन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह अपने स्टेलर रेडियंस वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि जेफन भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने बोन क्रॉसिंग फ्रेंजी के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके हाउ चन के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि हाउ चन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वजह से जैफन की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शयर भी अब शांत रहने वाली नहीं होती, इसीलिए उसने भी अपने डेथ कोड वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर इसका यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब फान इस बात से और ज्यादा हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यहाँ पर तो एक और भी है। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि शायर इसे कोई चांस नहीं देती और तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंक भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि ये तो शुरुआत से ही अपने किलिंग मूव का यूज करने लगे।
और मैंने इनको ऐसा करते हुए पहले कभी नहीं देखा। लेकिन तभी कैप्टन गामा उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे इस समय जिसका सामना कर रहे हैं वो कोई और नहीं है, बल्कि वह तो असल में 16 पिलर वाला डिमन गॉड है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जो फान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहना लगता है कि उन्होंने मुझसे फाइट करने के लिए केवल तुम दोनों को भेज दिया, और इसीलिए ऐसा लगता है कि साउथ ईस्ट फोर्ट्रेस में अब कोई भी नहीं बचा। अब इसीलिए उसे ऐसा लगने लगता है कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और वो इनसे कहने लगता है कि तुम मेरे सामने स्ट्रगल करना बंद करो, और मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से डिमन एम्परर के सामने सरेंडर कर दो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ये दोनों इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते, और फिर शायर उससे कहते हैं कि तुम ऐसी बातें करना बंद करो और सबसे पहले तुम हमें हरा कर तो दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जय फान इस पास से इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हें 16 पिल डिमन गॉड के असली पावर को दिखाई देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने एप्स के टोमन वाले पावर का यूज कर देता है, जिसका वजह से वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते, और फिर हम देखते हैं कि इसमें से बहुत सारे डिमन बाहर आने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन और सायर भी इस बात से परेशान हो गए थे, और अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वे इसका सामना कैसे करें हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि फे और लिनसिन भी इस बात से काफी परेशान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो इतने सारे डिमन आ गए हैं और अब इसीलिए हम इनके सामने क्या करेंगे। तभी हन कहता है कि उनका असली टारगेट तो असल में डिफेंस लाइन है, जिस पर कैप्टन गामा कहता है कि हम इनको इसमें कामयाब नहीं होने दे सकते और हमें इनको किसी भी तरह से ना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी इसके लिए रेडी हो गए थे और लिंसन अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है ताकि वह इनको डिफेंस लाइन की तरफ जाने से रोक सके। वहीं उधर हम देखते हैं कि सीमा सियान भी अब शांत नहीं होता है, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे डिमन कम नहीं हो रहे थे और इसीलिए वे सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर भी इस बात से काफी परेशान होते हैं और वह कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो इतने सारे डिमन आ गए जो कि अब सीधे हमारे तरफ ही आ रहे हैं, इसीलिए अगर इसके बारे में जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो फिर मुझे लगता है कि इनको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे लोग भी अपने वेपन का यूज करके इनको मारने लगते हैं, क्योंकि अगर रिमन ने एक बार सिटी वॉल को पार कर लिया तो फिर उसके बाद में साउथ ईस्ट फोर्ट्रेस को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। वहीं हम देखते हैं कि हाउचन भी अपने पावर का यूज करके डिमन को मार रहा था, जिस पर जफन उसे कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब इस पर हमारे डिमन क्लाइन का राज होगा और फिर मैं यहाँ के डिस्गस्टिंग और को साफ करने के लिए तुम्हारा ब्लड का यूज करूंगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि मास्टर चिव भी अपने पावर का यूज करके डिमन को मार रहे थे, लेकिन फिर भी इनकी हालत काफी खराब हो गई होती है, जिसका बाद सभी इनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं और अब एक डिमन इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक सीनियर ने आकर इनको बचा लिया था, जो कहने लगता है कि वैसे तो हाचोन और सायर उसके साथ में फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर विवेक के बाल लेवल 8 में है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि चाहे वे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इसके बाद भी वे उसका साथ साने कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चू भी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और क्या हम भी इनके सामने इतना आसानी से हार जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हासन और सार इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे अभी भी अपने पावर का यूज करके डिमन को मार रहे थे। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि डिमन तो असल में कमी नहीं हो रही है, इसीलिए हम देखते हैं कि वे भी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम तो इनको इस तरह सहारा ही नहीं सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेफन इनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है कि मेरा किलिंग एब्स जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक वे डिमन इसमें से ऐसे ही आते रहेंगे और वे कभी भी खत्म नहीं होंगे। फिर वो कहने लगता है कि यही तो इसका असली रीजन है जिसका वजह से उन्होंने मुझे अटैक करने के लिए अकेले ही भेज दिया, क्योंकि आखिरकार मैं ही तो अपने आप में पूरा लिजन हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाँ, चन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो इससे कहता है कि अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ, क्योंकि मैं भी इसमें इतना आसानी से नहीं रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं
कि वो अपने फादर के थ्रोन वाले रा का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि उसके ग्रैंडअप्पा ने बताया था कि इसके अंदर तुम्हारे फादर के थ्रोन का रा है, इसीलिए तुम किसी क्रिटिकल मोमेंट में डूम एंड स्लटर थ्रोन के पावर का यूज कर सकते हो। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वचन इसमें कोई देरी नहीं करता और वो इसके पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि वो इसका यूज करके किलिंग ए भी इसको प्यूरिफाई कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही इस पावर को एक्टिवेट करता है, तब इसका वजह से डिवाइन सील थ्रोन की पावर एक्टिवेट होने लगती है। लेकिन वही उधार हम देखते हैं कि जफन इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था, क्योंकि उसे इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। और फिर वो कहता है कि ड्यूम एंड फ्लटर थ्रोन यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि वहीं हाच ने इसे पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था। और फिर वो इसके ऊपर जाने भी लगता है, जहां उसे अपने फादर की झलक दिखाई देती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर आकर बैठ गया था, जहां से वो डिवाइन सोल्जर को कमांड करना शुरू कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वे डिमन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे। तब अभी हम देखते हैं कि फेम भी इस बात से हैरान हो गया था, और फिर वो कहने लगता है कि ये तो असल में डूम एंड स्लॉटर थ्रोन है, और इसीलिए वो कहता है कि क्या कोई डिवाइन सील नाइट यहाँ पर डिसेंड हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हावचन के सभी साथी इस बात से काफी खुश हो गए थे, और फिर कहते हैं नहीं, ये तो असल में हमारे कैप्टन हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर च्यू भी इस बात से काफी खुश हो गए थे, और वे फिर से डिमन के साथ में फाइट करने के लिए चले जाते हैं। वहीं जिफान कहने लगता है कि तुम तो सिंगू नहीं हो, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे पास में ड्यूम एंड स्लटर थ्रोन क्यों है, और इसीलिए आखिरकार तुम हो कौन। तो अब इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, इसीलिए अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।